Let alpha and beta be the roots of x square minus x minus 1 equal to 0 with alpha greater than beta for all positive integer n. Define an equal to alpha power n minus beta पर पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा n दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, b1 इक्वल टू 1 दे रखा है, bn इक्वल टू दे रखा है an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 दे रखा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ पे है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट an बाय 10 पर पावर n, ये हमसे पूछा है। पहले जो दे रखा वो लिख लेंगे, अल्फा बीटा इसका रूट्स दे रखा है। इक्वेशन हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका रूट्स अल्फा बीटा दे रखा है। इससे सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए लिख दिया। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी बाई ए, सी बोले तो -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा -1, सम ऑफ रूट्स मेरा 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -1। इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा मेरा आया है -1। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। -b बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4a बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c बोले तो -1 बाई 2a, ए बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई 30, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 आएगा। अल्फा का वैल्यू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 लिए हम, बीटा का वैल्यू 1 माइनस रूट 5 बाई 2 लिए। काहे लिए, कि क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो बताओ ये कहेगा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 1 माइनस रूट 5 बाई 2, बड़ा वाला लेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाला है, तो बड़ा वाला लिए अल्फा को, बीटा ये छोटा वाला है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है इसलिए लिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनाइट तक समेशन ऑफ दे रखा है an बाय 10 पर पावर n दे रखा है। ठीक है, तो an हमें गिवन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा पर पावर n माइनस बीटा पर पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर an का वैल्यू तो लिख दिए, डिवाइड में ये क्या है 10 पर पावर n है, तो डिवाइड में 10 पर पावर n लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है समेशन n, यहाँ पर समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट है, n से हमें मतलब रखना है, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को बाहर निकाल देते हैं, हमें n से मतलब रखना है, तो देखो अल्फा पर पावर n माइनस बीटा पर पावर n अपॉन 10 पर पावर n। ठीक है, ये बाहर निकल गया। समेशन की n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट दे रखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा पर पावर n अपॉन 10 पर पावर n, सेपरेट कर दिया माइनस बीटा पर पावर n अपॉन 10 पर पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बाई 10 पर पावर n माइनस बीटा बाई 10 पर पावर n। ये बाहर में क्या है 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ तक। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है, देखो समेशन को अंदर भेज सकते हैं, तो समेशन अंदर भेज दिए तो इसके साथ आएगा अल्फा बाई 10 पर पावर n माइनस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट बीटा बाई 10 पर पावर n है। अब ये देखो क्या दिख रहा है, ये जीपी में दिख रहा है, इसको अगर अच्छा से लिखो, ये जो बाहर में इसको भूल जाओ, ये अल्फा बाई 10 पर पावर 1 लिखेंगे एक बार, अल्फा बाई 10 पर पावर 2 लिखेंगे, अल्फा बाई 10 पर पावर 3 अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, क्या कि n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट तक जा रहा है। समेशन दे रखा, सम का दिए हैं, यहाँ समेशन दे रखा था बीटा बाई 10 पर पावर 1, बीटा बाई 10 पर पावर 2 होगा, बीटा बाई 10 पर पावर 3 अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, क्या कि n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी का। तो ये क्या दिख रहा है, जीपी में है। मेरा फर्स्ट टर्म ये हो गया, आर मेरा ये हो गया, अल्फा बाई 10 हो जाएगा आर, इसका बी बाई ए करते हैं, तो इसका बाई इसका करेंगे तो क्या होगा अल्फा बाई 10 आएगा। एस इन्फिनाइट क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए बोले तो फर्स्ट टर्म बोले तो अल्फा बाई 10 1 माइनस आर, आर ये हो गया, आर होता है बी बाई ए, तो अल्फा बाई 10 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बाई 10 करोगे, एक से एक गया, तो आर इक्वल टू अल्फा बाई 10 आया, वही लिखा मैं। बीटा बाई 10 ए अपॉन 1 माइनस आर, तो बीटा बाई 10 1 माइनस आर, आर के जगह बीटा बाई 10, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 यहाँ नीचे में एलसीएम आएगा, ले लो 10 माइनस अल्फा, 10 एलसीएम 10 माइनस बीटा, ये अल्फा बाई 10 ये बीटा बाई 10। अब देखो 10 कैंसिल कर लेगा एक दूसरे को, 10 कैंसिल करेगा, तो क्या बचा अल्फा बाय 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 10 माइनस बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा है, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो कर दो मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, खोलेंगे तो क्या होगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन दिस। इसको खोलेंगे तो क्या होगा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है। ये 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा है, तो इसको खोलना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10 क्या होगा 100, 10 इंटू माइनस बीटा क्या होगा माइनस 10 बीटा, माइनस अल्फा इंटू 10 क्या होगा माइनस 10 अल्फा होगा, माइनस अल्फा क्या होगा प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया। अब यहाँ तक ऊपर में कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्या बचा ऊपर में 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, नीचे में क्या बचा 100 माइनस 10, 10 कॉमन यहाँ से ले लो तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा। अब बताओ यहाँ 10 कॉमन लोगे तो क्या होगा अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर भी, यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स हम निकाले, अभी तुरंत निकाले थे। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था 1 आया था, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था -1 आया था। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 1 आया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आया था। यहाँ चिपका दिए तो क्या हो गया, देखो इस इक्वेशन को सम ऑफ रूट्स क्या आया था अल्फा प्लस बीटा 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1, वही हम चिपका रहे, ठीक है। तो यहाँ पर चिपका दिए अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा क्या -1 है, सॉल्व करने पर 10/89, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट तक पूछा, समेशन ऑफ दे रखा है a n अपॉन 10 पावर n, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10/89।